तो आज का हमारा ये टॉपिक है एलसीएम। ठीक है, आज हम लोग एलसीएम में जो है इसे भाग विधि से किस तरह से बनाया जाता है उसको पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करें। इसमें अगर क्वेश्चन दिया जाए, अगर क्वेश्चन बोल दिया जाए इस तरह का कि 10 और 15 का 10 और 15 का एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम ज्ञात करें। 10 और 15 का क्या करें? एलसीएम ज्ञात करें। अगर ऐसा दे दिया जाए कि 10 और 15 का एलसीएम ज्ञात करें तो क्या करेंगे? इसको हल करते हैं। ठीक है, इसको बनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो 10 है, अच्छा यहीं पे बना देते हैं डायरेक्ट। 10 और 15 का ऐसे बोला है ना, भाग दी से ना, तो करते हैं यहाँ पे इस तरह से करते हैं और यहाँ लिखते हैं 10 और यहाँ लिखते हैं कितना? 15। अब ये दोनों अंक जो है कौन से खुरा से मतलब लगेगा भाग, ये किससे भाग लगेगा ये दोनों? तो हम लोग देखते हैं, हाँ जो भी हो, यहाँ पे अगर हम इसको 5 से लगा दें, अगर हम इसको 5 से लगा दें तो ये लग जाएगा 5 दूनी 10 और ये 5 तिया 15। 5 दूनी 10 और ये 5 तिया कितना हो गया? 15। क्या अब 2 और 3 से भाग लगेगा कोई भी अंक से? 2 और 3 में नहीं ना लगेगा। जब नहीं लगेगा तो करेंगे क्या हम लोग? जब नहीं लगेगा तो इसमें करेंगे क्या हम लोग? इसका एलसीएम निकालने के लिए फिर क्या करेंगे? एलसीएम नहीं, एलसीएम। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबको गुना करते हैं। मतलब ये 5 गुना ये 2 गुना 3, तो कितना हो गया? ये 5 दूनी 10 और 10 और तिया ये कितना हो गया? 30 हो गया। कोई दिक्कत? सबको गुना कर देना है। इस तरह से इसको जो है ना करके इसमें जो है इसको क्या करना है? गुना कर देना है। तो ये इसका एलसीएम हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो पहला सवाल समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, और सवाल देखते हैं हम लोग। कहाँ पे? ये भाग देना है, इसमें ये भाग ही दे रहे हैं। 5 से अगर 10 में भाग देंगे तो कितना? 2। और फिर अगर 15 में भाग देंगे, 5 से 15 में भाग देंगे तो कितना बार में? 3 बार में। अब देखते हैं 2 और 3 जो है ना कोई भी संख्या से भाग नहीं लगता है, तो करेंगे क्या? 5 को, 2 को और 3 को इससे क्या करेंगे? गुना कर देंगे। ठीक है, और सवाल लेते हैं, अभी आएगा समझ में। और सवाल लेते हैं कुछ उस तरह का समझ में आएगा। सवाल नंबर 2 ले कि 18 और 54 का 18 और 54 का एलसीएम क्या है? अगर ये बोला जाए कि 18 और 54 का एलसीएम क्या है, तो इसको भाग देते हैं। पहले 18 को और 54 को क्या करते हैं? भाग लगाते हैं। ठीक है, ये कौन से अंक से खाएगा पहले? हाँ, तो ये कौन से अंक से खाएगा पहले? 2 से खा सकता है। 2 से, ये 2 से खाएगा। 2 से 18 कितना बार में? 36 बार में। 18 दूनी 36, सॉरी 9 दूनी 18 ना, 9 से 9 दूनी 18 और 2 से 54 में भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से अगर 54 में भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4 और 2 सते 14, 27 दूना 54 होता है ना, 27 दूना 54 होता है। अब ये 9 और 27 किससे लगेगा? 9 और 27 किससे लगेगा? 3 से। 3 से 9 कै बार में? 3 बार में। 27 कै बार में? 9 बार में। अब देखते हैं कि अब ये कौन से अंक से लगेगा? फिर 3 से लगेगा। 3 से ये कितना बार में? 1 बार में। और 9 से कितना बार में? 3 बार में। ठीक है, अब क्या ये कोई अंक से लगेगा? ये दोनों नहीं ना। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं? इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालने के लिए सबको गुना कर देंगे। मतलब 2 गुना 3 गुना 3 गुना, 1 को गुना नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं भी है, और अगर लिख भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको गुना करते हैं तो 2 तिया
6, 6 तिया 18, 18 गुना 1 18, और 18 तिया 18 तिया ये हो जाएगा 54। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो क्वेश्चन नंबर 2 में कोई दिक्कत नहीं ना? चलो एक और सवाल लेते हैं हम लोग। एक को नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ले भी लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाँ कर लो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अगर दिया जाए कि 35 और 40 का 35 और 40 का एलसीएम 35 और 40 का एलसीएम क्या है? 35 और 40 का एलसीएम। तो पहले क्या करते हैं, 35 और 40 में, अच्छा इस 35 और 40 में कितना से भाग लगेगा? कौन से अंक से? 5 से। अगर हम इसको 5 से लगाते हैं तो 5, हाँ 5 सते कितना? 5 सते 35, ठीक है? और ये कितना बार में? 5 अठे 40, 5 अठे 40। अच्छा अब ये और कोई अंक है जिससे कि 7 और 8 दोनों में भाग लग जाए? नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे एलसीएम बराबर। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे। 5 गुना इधर वाला को भी 7 गुना 8, तो 5 गुना 7 गुना 8 करेंगे। तो 5 गुना 7 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? करते हैं 7 5 35। अब 35 गुना अगर हम लोग करेंगे 8, तो 35 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 280। 35 गुना 8 करेंगे कितना हो जाएगा? 280। एक सवाल और लेते हैं। अगर सवाल दिया जाए कि 20 और 15 का एलसीएम 20 और 15 का एलसीएम क्या है? तो 20 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो बना के देखते हैं। पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि 20 और 15 को जो है भाग लगाएंगे। अच्छा ये 20 और 15 कितना से? 5 से। ये 5 से कितना बार में? 4 5 20, 4 बार में। और 15 कितना बार में? 5 से 15 कितना बार में? 3 बार में, ठीक है? अब कोई अंक है जो कि ये दोनों से भाग लगे? नहीं है। 4 और 3 में अब जो है कोई भी अंक से भाग नहीं लगेगा। तो अब क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब सबको गुना कर देंगे, ठीक है? 5 गुना 4 गुना 3, तो 5 गुना 4 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, अब 20 तिया 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। भाग इस तरह से देंगे, अगर 20 में और 15 में भाग देते हैं तो 5 से 20 कितना बार में? 4 बार में। और ये 5 से 15 कितना बार में? 3 बार में, ठीक है? अब देखते हैं कि 4 और 3 जो है ये कोई भी संख्या से नहीं विभाजित होगा, ठीक है? तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 गुना 4 गुना 3 कर देंगे, मतलब सबको गुना कर देंगे यहाँ पे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर सवाल दे दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 5 में हम देख रहे हैं कि अगर सवाल दिया जाए कि 17 और 21 का एलसीएम क्या है? अगर ये सवाल दे दिया जाए कि 17 और 21 का एलसीएम क्या है, तो क्या 17 और 21 जो है कोई भी संख्या से विभाजित है क्या? 17 और 21 कोई भी संख्या से विभाजित नहीं है। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें दोनों से भाग लग जाए। जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि कोई भी संख्या जो है अगर दोनों से विभाजित ना हो, तो करते क्या है, इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों संख्या को आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो जब दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 17 एकम 17 कितना हो जाएगा 357 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अगर एक सवाल और दे दिया जाए इस तरह का कि 3 और अगर दे दिया जाए कि 3 और 7 का एलसीएम 3 और 7 का एलसीएम क्या है, 3 और 7 का एलसीएम क्या है, तो 3 और 7 कोई भी अंक से क्या विभाजित है, नहीं है। तो क्या करेंगे इसका एलसीएम निकालने के लिए, इसका डायरेक्ट एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 को 7 से गुना कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3 7 21। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या आज के क्लास में कोई तरह का दिक्कत, इसको समझने में कोई तरह का दिक्कत नहीं ना। इसका खंड इसलिए नहीं, इसमें भाग इसलिए नहीं दिए क्योंकि ये जो है किसी भी, ये 3 और 7 जो है किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए डायरेक्ट दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो अब जो है हम लोग इस क्लास को अब यहाँ तक ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।